नमस्ते, मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 मई और आज से ही यानी कि 15 मई से लेकर 31 मई तक जो भी टीआरई 3 के सफल अभ्यर्थी हैं उनको आज से ही ज्वाइनिंग करनी थी। उनको जो भी स्कूल और प्रखंड दिया गया था उस प्रखंड के उस स्कूल में उनको आज से ज्वाइनिंग करनी थी। तो आज 15 मई है और आज ही मेरे को जो भी प्रखंड और स्कूल दिया गया था उस स्कूल में मैंने जाके आज ज्वाइनिंग कर ली है। तो जिन्होंने भी आज ज्वाइनिंग कर ली है उन्हें तो पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और क्या क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। बट जिन्होंने आज ज्वाइनिंग नहीं की है ये वीडियो खासकर उनके लिए है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ज्वाइनिंग के टाइम उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। तो जिन्होंने भी आज ज्वाइनिंग नहीं की है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाएंगे स्कूल में तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला जो आपने काउंसलिंग के टाइम में वाटर मार्क डॉक्यूमेंट निकलवाया होगा काउंसलिंग के लिए, उस वाटर मार्क डॉक्यूमेंट का आप एक ज़ेरॉक्स रख लीजिए, क्योंकि वो बहुत स्कूल में ऐसा है जहाँ पे वाटर मार्क डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा है, बट बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे वाटर मार्क डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। क्योंकि मैंने जिस स्कूल में आज ज्वाइनिंग ली है उसमें वाटर मार्क डॉक्यूमेंट भी लिया गया है। तो इसलिए मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रही हूँ कि आप वाटर मार्क डॉक्यूमेंट आपने जो भी डाउनलोड किया था वेब से, वो आप एक कॉपी ज़ेरॉक्स वो रख लें। टोटल आपको 3 कॉपी ज़ेरॉक्स लेकर जाना है। पहला वाटर मार्क डॉक्यूमेंट का, दूसरा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसका ज़ेरॉक्स लेकर जाना है, और तीसरा जो होगा वो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही ज़ेरॉक्स लेकर जाना है। बट वो तीसरा एक्स्ट्रा होगा क्योंकि वो आप अपने पास रखेंगे। तो ये जो ज़ेरॉक्स है ये सारे ज़ेरॉक्स वही लगेंगे जो आपने काउंसलिंग के टाइम में आपने दिया था, जो भी आपने काउंसलिंग के टाइम में सबमिट किया था सेम वही ज़ेरॉक्स आपको यहाँ स्कूल में भी लेकर जाना है अपने साथ। इसके साथ एक्स्ट्रा अब कौन सा और ज़ेरॉक्स लगेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स आपका एक एडमिट कार्ड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा जो आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र मिला है वो हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा योगदान प्रपत्र जो आपको मिला है। तो ये 4 पेपर्स ऐसे हैं जो आपको एक्स्ट्रा उन तीनों में आपको ज़ेरॉक्स करके ऐड करने हैं। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो 2 कॉपी जो है 2 कॉपी वो आप प्रिंसिपल जो आपके होंगे स्कूल के वो रख लेंगे, और जो एक कॉपी होगी वो आपको दे देंगे। तो एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो योगदान प्रपत्र आपको मिला है तो वो आपको स्कूल में ओरिजिनल जमा करना होगा। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपसे ओरिजिनल लेंगे योगदान प्रपत्र का, क्योंकि उसी पे सिग्नेचर करके वो आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच करके वो रख देंगे। तो इसलिए आप योगदान प्रपत्र का अच्छे तरीके से 2 या 3 जेरॉक्स करके आप एक्स्ट्रा अपने पास रख लीजिए। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको और एक्स्ट्रा क्या चीज़ लगेगी, तो डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको एक एप्लीकेशन लिख के जाना है। जो आप योगदान करेंगे स्कूल में उस योगदान पत्र के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। वो एप्लीकेशन पत्र इसलिए होगा क्योंकि उसमें उस एप्लीकेशन पत्र में जो आपके प्रिंसिपल होंगे स्कूल के उनका सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर के साथ साथ वो स्कूल का स्टैम्प होगा, और उसमें ये लिखा होगा कि आपने कितनी तारीख को उनके स्कूल में कितने बजे यानी कि टाइमिंग में आपने ज्वाइन किया है और उन्होंने स्वीकृत किया है उस चीज़ को, वो एप्लीकेशन पे आपको लिख के देंगे। तो उसकी एक कॉपी वो खुद रख लेंगे और एक कॉपी वो आपको दे देंगे। तो अगर बात रही उस फॉर्मेट की, क्योंकि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस तरीके का फॉर्मेट होगा वहाँ पे, तो मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर उसके बाद जो आपका स्कूल का नाम होगा वो आप प्रॉपर स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का जो कोड होगा, कोड आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आपको जो पीडीएफ आया होगा स्कूल आवंटन वाला उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको कोड लिखा होगा। तो वो कोड आप लिखेंगे और पूरा अपना एड्रेस देंगे स्कूल का। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे विषय, जिसमें होगा विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान के संबंध में। फिर नीचे लिखेंगे महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक
क्योंकि मेरा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मिला था, तो इसलिए मैंने मधुबनी लिखा। आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है आप वहाँ पे मधुबनी के बदले आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। पत्रांक के बाद क्या होगा कि उसमें जो आपको लिखना है वो आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र जो मिला होगा उसके आप ना लेफ्ट साइड में आप देखना, सबसे ऊपर में ही आपको लिखा होगा जो डिटेल्स होगा पत्रांक के बाद। अब वो डिटेल्स आप लिख देना जिसमें आपका ये होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, स्लैश में फिर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा, फिर स्लैश में आपका एसपीएल होगा, स्लैश जीटी, फिर आपका क्लास, फिर स्लैश और फिर आपका ये रोल नंबर नहीं सॉरी आपका नंबर लिखा होगा उसमें। तो ये आप उसमें देख लेना, विद्यालय पदस्थापना पत्र मिला होगा उसके लेफ्ट साइड में ही आपको ऊपर में ही पत्रांक के बाद जो भी लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख देना। फिर उसके बाद दिनांक, ये भी आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र पे ही लिखा होगा कि किस दिन आपने वो लिया है, अपना ज्वाइनिंग लेटर लिया है, तो वो वाला डेट लिख देना। फिर उसके बाद के आलोक में मैं आप अपना नाम, आपके विद्यालय जो भी आपको विद्यालय मिला है उसका कोड, फिर उसके बाद मैं विषय, फिर उसके बाद आप अपना विषय लिखना और साथ ही साथ ब्रैकेट में आप क्लास लिख देना, कौन से क्लास के लिए आप कौन से क्लास के लिए आप चुने गए हैं। फिर उसके बाद होगा कि मैं विद्यालय अध्यापक पद पर आज दिनांक, जिस डेट को आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस डेट, वो डेट आप लिख देना। को पूर्वाहन मतलब अगर मॉर्निंग में ले रहे हैं तो मॉर्निंग में, या फिर जो भी आप जिस टाइम में ले रहे हैं, पूर्वाहन अपराहन, तो वो आप लिख देना। तो मैंने पूर्वाहन में लिया था तो मैंने लिखा था को पूर्वाहन में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अनुमति चाहती हूँ, अतः भवदिया से विनम्र आग्रह है कि मुझे विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान करने की अनुमति प्रदान करें। ये हो गया फॉर्मेट। उसके बाद आप यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में लिखेंगे विश्वास भाजन, आपका नाम, बीपीएससी रोल नंबर, फिर उसके बाद आईडी नंबर। अब आईडी नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आईडी नंबर वहीं पे लिखा होगा, जो भी आपको विद्यालय पदस्थापना पत्र मिला है उसी में आपको आईडी नंबर भी लिखा होगा, तो आप देख लेना। फिर उसके बाद उसके नीचे आपका विषय, फिर विद्यालय अध्यापक और जिस क्लास के लिए आप जिस क्लास के लिए आप चुने गए हैं वो क्लास। फिर उसके बाद नीचे में पता यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो आपने मेंशन किया है अपने फॉर्म में, वो एड्रेस आप दे देना। और साथ ही साथ उसका पिन कोड, आप चाहे तो अपना नीचे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो आपको घर से लिख कर जाना है और वहाँ पे सबमिट करना है। एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है। उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा फ़ोटो ले लीजिएगा अपनी, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़े, वो आपसे फ़ोटो मांग सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है, मेन है, एक फ़ाइल, एक या दो फाइल, जो ट्रांसपेरेंट वाली फ़ाइल होती हैं वो फ़ाइल आप लेकर जाइए, क्योंकि वो उसी फाइल में आपके डॉक्यूमेंट को सिक्योर करके रखेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग का, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज मैं अपना ज्वाइनिंग करवा के आई हूँ, तो मैंने डिटेल्स, अगर आपने नहीं ज्वाइनिंग की है तो मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन्होंने आज विद्यालय में अपना योगदान नहीं दिया है उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो अगर कल या परसों जब भी विद्यालय में अपना ये योगदान करने जाए तो उन्हें कोई भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में थैंक्स या जो भी आपको सही लगे वो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ें।